everyone, this is Umang Sharma from आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आपके एनसीईआरटी की बुक का लास्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसके सारे क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमने स्टार्ट किया उसी का नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसके इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसका ही क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, हिमांशु, गगन एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं, हिमांशु, गगन और नमन, जो कि अपने प्रॉफिट और शेयर को 3:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। अच्छा, एक चीज और, साथ में नीचे भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो इंग्लिश में चाहे वो इंग्लिश में, जो हिंदी में चाहे किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। ऑन 31 मार्च 2007 नमन रिटायर कौन हो रहा है? जो फर्स्ट वाला लास्ट वाला पार्टनर था वो। The various assets and liabilities of the firm on the date were as follows. कैश दिया हुआ है 10,000, उसके बाद बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक दिया है 20,000 का, डेटर्स दिए हुए हैं 20,000 के और इन्वेस्टमेंट दिया है 30,000 के। इसके बाद में नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है कि जिस टाइम पे नमन रिटायर हुआ उस टाइम पे चीजें कुछ इस तरीके से थी। क्या था? बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट थी, यानी बढ़ी हुई थी। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी जो था वो 10% डिक्रीज था। A provision of 5% on debtors to be created for bad debts and doubtful debt, ठीक है। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 18,000 और इन्वेस्टमेंट है 35,000। आप बनाना क्या है, हमको यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करनी है और साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। वैसे मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट काफी अच्छे से हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड में ना केवल हमें जर्नल एंट्रीज करनी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना था, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, एक कॉलम्स आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये वाली साइड जो होती है ये डेबिट साइड होती है और ये साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है। आप यहाँ पर जितनी भी चीजें देख रहे हो जो आपको लग रहा है कि कम हो रही है, वो आप डेबिट साइड में लिखो, और जो प्लस हो रही है उन्हें आप क्रेडिट साइड में लिखो। बस ये एक चीज याद रखो, इससे आपकी बहुत आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन जाएगा और उतने ही आराम से आपकी जर्नल एंट्रीज भी हो जाएगी। कैसे को देखते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें डेबिट साइड की बात करते हैं, तो डेबिट साइड में सारी माइनस होने वाली चीजें लिखी जा रही है। तो आप देखो, सबसे पहले बिल्डिंग दिया है, वो बढ़ रही है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं आएगी। चलो, ये आएगा क्रेडिट में, क्योंकि वो एप्रिशिएट बोल रहा है तो क्रेडिट में लिख देते हैं। यहाँ लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है आपको 1 लाख और ये 20% एप्रिशिएट हो रही है, तो कितना हो गया? 1 लाख का 20% निकालोगे तो 20,000, 20,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट दिया है वो है 40,000। तो ये क्योंकि ये कम हो रही है इसलिए डेबिट साइड में है। यहाँ लिखो प्लांट एंड मशीनरी, $40,000 का 10% निकालोगे तो 4,000। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है आपको, साथ में नीचे दे रखा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर बैड डेब्टफुल डेट्स। अब ऊपर डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 20,000 के, नीचे 5% प्रोविजन के लिए बोल रहा है, तो इधर लिखो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जब आप 20,000 का 5% निकालोगे तो 1,000, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया नंबर थर्ड। नंबर फोर्थ में बोल रहा है स्टॉक was टू बी वैल्यूड एट ₹18,000 और इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 35,000 के, और यहाँ ऊपर बता रहा है वो
कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 का और जो स्टॉक है वो है 20,000। स्टॉक तो 2,000 रुपए से कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 20,000 था और यहाँ पर 18,000 है, तो वह 2,000 से कम हो रहा है, तो स्टॉक 2,000। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 35,000 के दिए हुए हैं और यहाँ पर 30,000 के, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 5,000 का बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 5,000। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अब लिखना है, जो दोनों में बांटना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल लगा लीजिए, पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल लगाऊंगी, तो मेरा आ रहा है 25,000। सेम टोटल इस साइड भी लगा लो 25,000। 25,000 में से ये माइनस कर दो सारा, तो तब जाके हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर पाएंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर, नाम क्या है इनके, हिमांशु, गगन एंड नमन। हिमांशु, गगन, नमन। अब देखो 25,000 में से आप पहले इसे माइनस करो, तो ये 7,000, 25,000 में से 7,000 माइनस करोगे तो 18,000। मैं कैलकुलेशन आपको अलग से बता देती हूँ, ये हुआ 18,000। होप आपको ये समझ आया होगा। 25,000 में से ये 3 फिगर माइनस करके 18,000। 18,000 को आप इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 में बांट दो, तो जब आप ऐसे बांटोगे तो हिमांशु, गगन और नमन, तो 18,000 into 3 6, 18,000 into 2/6, 18,000 into 1/। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो हिमांशु का हिस्सा निकल कर आएगा 9,000 रुपए, गगन का निकल कर आएगा 6,000 और नमन का निकल कर आएगा 3,000। तो ऐसे इन तीनों को प्लस करके 18,000 बाहर आ जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही सिंपल तरीका है। जो चीजें आपको एडजस्टमेंट में माइनस हो रही है वो सारी डेबिट में लिख दो और जो प्लस हो रही है वो क्रेडिट साइड में लिख दो। इसी के साथ में इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री जैसे अगर आपको ये समझ में आ गया डेबिट और क्रेडिट वाला, तो मैं आपको बताऊं जर्नल एंट्री करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। पहली एक एंट्री कर दो जो चीजें आपको जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी कर दो जिसमें आपको लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा था तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, है ना। यही तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किस किस चीज पर हो रहा है, बिल्डिंग पर हो रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट, मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसलिए हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इनका जो अमाउंट है वो है ये बिल्डिंग 20,000 और ये है 5,000, और ये टोटल करके 25,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ building and investment increased at the time of Naman retired, नमन के रिटायरमेंट के टाइम पर ये दोनों चीजें हमारी इंक्रीज थी।
अब मैंने बोला कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब हुआ, जब हमें प्रॉफिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब हुआ, जब हमें लॉस हुआ। तो आप सेकेंड एंट्री यहाँ पे लॉस की कर दो, जिसमें आप रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, किस किस चीज पर हमें लॉस हुआ है? टू प्लांट एंड मशीनरी, provision for bad debts, provision for bad debts और स्टॉक। तो प्लांट एंड मशीनरी में हमें 4,000 रुपए का लॉस हुआ है। प्रोविजन में हमें 1,000 रुपए का लॉस हुआ है और स्टॉक पे हमें 2,000 रुपए का लॉस हुआ है। इसके बाद में इसकी नरेशन की अगर बात करें हम, तो बीइंग सेम नरेशन आपको यहाँ पर लिख देनी है। बीइंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी plant and machinery, provision for bad debts, stock, decrease। बस है क्या कि इन सब की वैल्यू जो थी वो इंक्रीज हो रही थी और अभी इन सब की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एट द टाइम of Naman retirement। ये बस एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट तब होता है जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तब होगा जब हमें लॉस हो रहा होता है। तो इससे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आराम से बना सकते हो और जनरल एंट्री भी आराम से कर सकते हो। ये देखा हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटा सा है, एक बार इसे भी देख लेते हैं। नरेश राजकुमार, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। नरेश राजकुमार एंड विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो तीनों पार्टनर्स हैं ये कहते हैं इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। राजकुमार डिसाइड टू रिटायर, राजकुमार रिटायर होने का डिसाइड करता है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो द फॉलोइंग जर्नल रिजर्व। रिजर्व दिया हुआ है जिस दिन राजकुमार रिटायर हुआ 30,000 का, और जो P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो 15,000। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो डेबिट है। इसका मतलब ये है कि हमें लॉस हुआ होगा और हमें केवल जर्नल एंट्री करनी है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे? सबसे पहले जर्नल रिजर्व दिया हुआ है तो इसको बांट देते हैं। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर्स का जब अगर यहाँ पे हमें कोई रेशियो नहीं बताया गया है, इक्वल पार्टनर्स हैं तो हम इनका रेशियो 1:1:1 मानेंगे। नरेश राजकुमार और विश्वजीत, तो टू नरेश टू राजकुमार नरेश कैपिटल टू विश्वजीत कैपिटल। जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया हुआ है 36,000, 36,000। तो 36,000 जनरल रिजर्व में आ जाएंगे और इनको इक्वली बांट दो तीनों में, तो 12,000 रुपए तीनों के कैपिटल। इसके बाद नरेशन में आप लिखेंगे जनरल रिजर्व
distribute distributed among old partners in old ratio, क्योंकि हमको कोई नया रेशियो वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस पुराने वाले रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमको प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि जिसका डेबिट बैलेंस है। तो तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। नरेश कैपिटल, अकाउंट डेबिट, राजकुमार कैपिटल, अकाउंट डेबिट, विश्वजीत कैपिटल, अकाउंट डेबिट टू प्रोपिएंडर। तो ये है हमारे पास 15,000 का, इसको भी इक्वली बांट देंगे, तो 5,000 रुपए तीनों के अकाउंट में चाहिए। आप इसकी नरेशन लिख दीजिए यहाँ पे, बीइंग डेबिट बैलेंस of profit and loss account बस इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे इतना ही करवा रहे थे। तो इनकी दो जर्नल एंट्री करनी थी, एक तो हमें रिजर्व तीनों पार्टनर्स में बांटना था, और एक इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनको लॉस हुआ है डेबिट बैलेंस दिया हुआ, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो ये देखा आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर छोटा हुआ तो दो या तीन क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आते तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। बाय।